दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति के बारे में आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो कितनी पसंद आई। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ये न्यू चैनल है, सो हम लोग चाहते हैं कि आप सभी जुड़ें हमसे। इस कारण से हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे हम। इतिहास की छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वैदिक संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानना जरूरी है सबके लिए। पहला पॉइंट, 1750 ईस्वी में हड़प्पा का पतन होता है। ठीक है, 1750 ईस्वी में हड़प्पा का पतन होता है। तदोपरांत यानी उसके बाद 1500 ईस्वी में भारत में वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य का आगमन होता है। इसी कारण इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आर्य सबसे पहले भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे, जो हरियाणा और पंजाब के बीच में पड़ता है। ठीक है, चौथा पॉइंट कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के पास के इलाके को जो है ब्रह्मवत्र, गंगा जमुना के क्षेत्र को ब्रह्मा ऋषि और हिमालय के दक्षिण और गंगा जो है दक्षिण और को गंगा और गंगा के उत्तर के क्षेत्र को जो है मध्य प्रदेश का नाम दिया। ठीक है, चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट, बिहार बंगाल के क्षेत्र को आर्यावर्त नाम दिया। फ्रेंड्स, हम सारे पॉइंट्स को भी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आपको एक एक करके सबकी जानकारी देंगे। छठा पॉइंट, आर्य शब्द के प्रारंभिक अर्थ श्रेष्ठ प्रजाति के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, सातवां, इसके बाद उत्तम और कुलीन व्यक्ति को आर्य कहा गया। आठवां, आधुनिक मतानुसार इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले को आर्य कहा गया। नौवां, भारत में आर्य मध्य एशिया या यूरेशिया पर्वत से आए थे। 10वां, उक्त तथ्य पर इतिहास में आम सहमति है। 11वां, इनका प्रारंभिक संघर्ष स्थानीय जन, दास और दस्यु से हुआ। ठीक है, 12वां, भारत में आर्यों की सफलता के जो है वो 3 कारण हैं, 3 तत्व। आर्यों की सफलता के 3 तत्व थे। पहला घोड़ा, दूसरा रथ, तीसरा बेहतर हथियार, जैसे में कांसा का हथियार। ठीक है, 13वां, वैदिक संस्कृति में का मुख्य आधार वैदिक साहित्य है। ठीक है, और 14वां पॉइंट, वैदिक साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, ये जो है ये 4 वेद आते हैं। ठीक है, अब हम इन पॉइंटों के बारे में आपको समझा देते हैं। ये बात 1750 की हो रही है कि 1750 ईस्वी में हड़प्पा का पतन हो जाता है। ठीक है, 1750 ईस्वी में जो है हड़प्पा साम्राज्य का पतन हो जाता है। तदोपरांत यानी उसके बाद 1500 ईस्वी में भारत में वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य का आगमन होता है। इसी के कारण इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, इस संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, इस कारण से आर्य संस्कृति भी कहते हैं। आर्य सबसे पहले भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। आर्य जो थे वैदिक संस्कृति के संस्थापक, वो सबसे पहले भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में आकर जो है वो बसे, वहाँ पे रहे, जो हरियाणा और पंजाब के बीच में पड़ता है। वहाँ पे आके वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य रहे, वहाँ बसे।
उन्होंने कुरुक्षेत्र के पास के इलाके को, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ पास के क्षेत्र को जो है नाम दे दिया था वहाँ बस के। उन्होंने कुरुक्षेत्र के पास के इलाकों को ब्रह्मवत्र, गंगा जमुना के क्षेत्र को ब्रह्मऋषि और हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र को गंगा और उत्तर के क्षेत्र को मध्य प्रदेश का नाम दिया। ठीक है। बिहार बंगाल के क्षेत्र को आर्यवर्त नाम दिया। बिहार और बंगाल का क्षेत्र जो था उसे आर्यवर्त नाम दिया, आर्यवर्त। और उसके बाद आर्य शब्द का प्रारंभिक अर्थ होता है, अब हम अर्थ बताने जा रहे हैं कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का प्रारंभिक सबसे पहला अर्थ होता है कि श्रेष्ठ प्रजाति के रूप में लगाया जाता है इसका अर्थ। ठीक है। श्रेष्ठ प्रजाति यानी श्रेष्ठ, सर्वोत्तम प्रजाति, सर्वोत्तम प्रजाति। इसके बाद जो है उत्तम, सर्वोत्तम के बाद उत्तम और कुलीन व्यक्तियों को आर्य कहा गया है। इसके बाद ये सबसे पहला अर्थ तो है श्रेष्ठ प्रजाति, और इसके बाद उत्तम और कुलीन व्यक्ति, ये सबको भी आर्य ही कहा गया है। ठीक है। आधुनिक मतानुसार इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले को आर्य कहा जाता है। मतलब आधुनिक यानी अभी के ज़माने में जो है वो यूरोपियन भाषा जो बोलते हैं उसे आर्य कहा जाता है। ठीक है। भारत में जो है आर्य मध्य एशिया या यूरेशिया पर्वत से आए थे। भारत में जो आर्य आए थे, वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य ही थे। तो भारत में जो आर्य आए थे वो जो है कहाँ के थे, तो एशिया या यूरेशिया पर्वत से आए थे, इन दोनों पर्वत से आए थे। ठीक है। फिर है उक्त तथ्य पर इतिहास में आम सहमति है। उक्त तथ्य पर इतिहास में आम सहमति है, सहमति दी गई है उक्त तथ्य के लिए। इनका प्रारंभिक संघर्ष स्थानीय जनदास और दस्तू से हुआ था। ठीक है। इनका प्रारंभिक संबंध जो है, इनका प्रारंभिक संबंध जो है वह कहाँ से हुआ था, तो दास और दासू से हुआ था। ठीक है। दास और दासू से हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत में आर्यों की सफलता के 3 तथ्य थे। ठीक है। भारत में जो है आर्य की सफलता के 3 तथ्य थे। कौन कौन से थे, तो पहला घोड़ा था, दूसरा रथ था और तीसरा बेहतर हथियार था। आर्य जो सफल हुए थे उनके 3 तथ्य थे। पहला घोड़ा था, वो घोड़ों की वजह से सफल हुए। फिर रथ, फिर और बेहतर हथियार, जैसे में कांसा का हथियार महत्वपूर्ण था। ठीक है। फिर है वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार वैदिक साहित्य है। वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार जो है वो वैदिक साहित्य है। ठीक है। उसके बाद वैदिक साहित्य के 4 वेद, वैदिक साहित्य के 4 वेद ब्राह्मण, और वैदिक साहित्य में जो है 4 वेद ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये सब आते हैं। ठीक है। अब वेद पढ़ते हैं हम। वैदिक साहित्य संस्कृति तो पढ़ लिया हमने, क्या है, क्यों है, कैसे स्थापना हुआ। अब वेद के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट, वेद जो है विद धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। वेद विद धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसे, दूसरा पॉइंट है कि इसे जो है, इसे अपौरुषेय ठीक है भी कहा जाता है, कहा गया है। अपौरुषेय कहा गया है और नित्य माना गया है। ठीक है। क्योंकि किसी व्यक्ति ने इसकी रचना नहीं की है। ये वेद क्या होता है, तो वेद विद धातु से निकला शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। निकला है विद धातु से वेद, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसे अपौरुषीय, इसे क्या कहते हैं, अपौरुषेय भी कहा गया है और एवं नित्य माना गया है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने जो है इस वेद का रचना नहीं किया है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अर्थवेद। ठीक है। ठीक है। अब हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति का संग्रह है। ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का संग्रह है।
यह प्राचीनतम वेद है, यह बहुत पुराना वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। तीसरा पॉइंट है यह 10 मंडल में विभाजित है, 10 मंडल में विभाजित है यह वेद। चौथा पॉइंट है 2 से 7 तक प्राचीनतम मंडल है, 2 से 7 तक इसके प्राचीनतम मंडल हैं। इसकी भाषा, इस वेद की भाषा पदात्मक है, ठीक है, पदात्मक है इस वेद की भाषा, इनकी भाषा पदात्मक है। फिर है इसमें कुल सूक्त की संख्या 1028 है, 1028 है। फिर है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं गायत्री मंत्र के बारे में, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, वो इसी ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद के 2 से 7 प्राचीनतम मंडल हैं ऋग्वेद में। अभी हम आपको बताएं यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे तो उसी 2 से 7 मंडलों में 7वें मंडल में है ये कौन? गायत्री मंत्र। और 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल भी है और भी है 7 से अधिक, तो वो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। फिर है ऋग मंत्र रचयिताओं में 8वां मंडल लोपामुद्रा फिर घोषा से संबंधित है। इन चीज़ों से इसका 8वां मंडल संबंधित है। फिर ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सुवत है, जिनमें 4 वर्ग का उल्लेख है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों का इसके 10वें मंडल में जो उल्लेख है, इन चारों का इसके 10वें इनके 10वें मंडल में उल्लेख है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इसके 10वें मंडल में जो है वो क्या होता है? इसके 10वें मंडल में जिसमें 4 वर्ग का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चीज़ों का उल्लेख है इसके 10वें मंडल में, ठीक है। वो पुरुष सुवत है इसलिए। फिर है 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, किसमें? ऋग्वेद में। 33 देवी देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में, ठीक है। फिर सरस्वती, जिसे नदी की आत्मा कहते हैं, उसका भी उल्लेख है, किसमें? तो ऋग्वेद में, ठीक है। किसमें? तो ऋग्वेद में। परंतु ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन सिंधु नदी का किया गया है। सरस्वती नदी का भी किया गया है उल्लेख, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है किस नदी का किया गया है? तो सिंधु नदी का किया गया है, ठीक है। किस नदी का किया गया है? तो सिंधु नदी का किया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद है यह आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, ठीक है। यह आर्यों की जो है सबसे प्रमुख नदी थी। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्री, ठीक है, होत्रा या होत्री को कहा गया है, ठीक है। पुरोहित को होता या होत्री ये कहा गया है ऋग्वेद के पुरोहित को। अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में, ठीक है। होता या होत्री कहा गया है, हम सामवेद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सामवेद भारतीय गायन का प्राचीनतम स्रोत है। कौन सा? सामवेद, ठीक है। 75 मंत्रों को जोड़कर सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, किसमें? सामवेद में, ठीक है। इसके पुरोहित को सबके पुरोहित को कुछ ना कुछ कहा जाता है, तो सामवेद के पुरोहित को जो क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गायन से ज़्यादा संबंधित है इसलिए उद्गाता कहा जाता है इसे। हम पढ़ते हैं यजुर्वेद को, ठीक है। यजुर्वेद, यह वेद जो है गद तथा पद दोनों में है, इन दोनों से संबंधित है, गद तथा पद, ठीक है। इसलिए यजुर्वेद जो है इन दोनों से संबंधित है। फिर यज्ञ विधि विधान की चर्चा है, किसमें? तो यजुर्वेद में यज्ञ विधि विधान, यज्ञ जो करते हैं उसके विधि विधान का वो किस तरह से होता है, किस विधि के द्वारा यज्ञ किया जाता है, वो सब विधि विधान की चर्चा की गई, किसमें? यजुर्वेद में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल। हम लोग पढ़ते हैं ना, या कुछ मुहूर्त निकालना होता है तो हम लोग निकाल दिए कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, हाँ। तो उसी प्रकार से ये जो है ये शाखाएं कृष्ण और शुक्ल, इनमें 2 शाखाएं होती है। ये यजुर्वेद की शाखा ही है,
ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो है ये यजुर्वेद की शाखाएं हैं दो, ठीक है। इसके पुरोहित का नाम, अब इस वेद के पुरोहित का नाम भी, इसके पुरोहित का नाम जो है वह क्या है, अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु, ठीक है, ये नाम है इसका, अध्वर्यु। फिर अब हम पढ़ेंगे अर्थवेद के बारे में, ठीक है। सबसे लास्ट वेद है ये, चौथा वेद है। इसमें जो है अंधविश्वास, परंपराएं, तंत्र मंत्र आदि का संकलन है। अर्थवेद में ये कुछ अंधविश्वास जो होती हैं, ये तंत्र मंत्र परंपराएं कुछ होती जो है, ये तंत्र मंत्र, ये जादू टोना, ये सब के बारे में अर्थवेद में जानकारी दी गई है, ठीक है। कुल 20 मंडल है, कुल 20 मंडल हैं किसके, तो अर्थवेद के। कुल 20 मंडल हैं अर्थवेद के, ठीक है। फिर 2 शाखाएं में बटे हुए हैं, कौन से, तो अर्थवेद का भी 2 शाखा है, शौनक और पीपलाद, शौनक और पीपलाद, इन दोनों, इसकी 2 शाखाएं हैं। इसमें क्या है, अनार्यों की कृति मानी जाती है, किसमें मानी जाती है, अर्थवेद में अनार्यों की कृति भी मानी जाती है। और यह जो है ऋग्वेद में नहीं आता है, ठीक है। जैसे सामवेद का जो है सारा मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, यह अर्थवेद ऋग्वेद में नहीं आता है, ठीक है। यजुर्वेद भी कहीं ना कहीं चला जाता है, लेकिन अर्थवेद सबसे अलग है, क्योंकि इनमें जो है अलग चीज़ के भी संकलन आदि दिए गए हैं, ये अलग चीज़ से जुड़ा हुआ है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और जो है यह ऋग्वेद से क्या है, नहीं जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो देख के, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।